सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल हिस्ट्री के 200 प्रश्नों के श्रृंखला में आज हम अंतिम 25 प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। इन प्रश्नों को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थीं। समाज सुधारक, क्रांतिकारी, 1942 के आंदोलनकारी, साहित्यकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी। कुसुम कुमारी देवी, गौरी दास, विंध्यवासिनी देवी, प्रभावती देवी, भगवती देवी, साधना देवी, श्रीमती हसन इमाम, ये सारी औरतें जो थीं ये क्रांतिकारियों में शामिल थीं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में कहाँ अपनी फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए मुंगेर में, बी औरंगाबाद में, सी मुजफ्फरपुर में, डी पटना में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। 1620 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन 1621 में ये फैक्ट्री बंद हो गई। फिर बाद में जाकर 1651 में अंग्रेज़ों ने अपनी वास्तविक फैक्ट्री, जो कि सच में शुरू हुई, चली वहाँ से, 1651 में वो फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की। अगला प्रश्न है कि डेनिश कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? ऑप्शन है 1773 में, बी 1774 में, सी 1775 में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1774 में डेनिश कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और ये फैक्ट्री इन्होंने नेपाली कोठी के पास इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। किसने पटना में अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया था? अन्नागार जो गोलघर पटना में है, उसके निर्माण का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए जॉन गैस्टिन, बी जॉन शोर, सी विलियम टेलर, डी एलिस। सही उत्तर हो जाएगा बी, जॉन शोर ने सुझाव दिया था अन्नागार बनाने का काल के बाद। जॉन गैस्टिन इंजीनियर थे, ये इंजीनियर थे जिन्होंने गोलघर का निर्माण किया था। विलियम टेलर पटना के कमिश्नर हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, 1820-21 में हो विद्रोह का क्षेत्र रहा है। हो विद्रोह जो कि एक जनजाति विद्रोह था, उसका क्षेत्र कहाँ रहा है? ऑप्शन ए रांची, बी पटना, सी सिंहभूम, डी दरभंगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहभूम क्षेत्र जो है वो हो विद्रोह का क्षेत्र रहा है 1820-21 में। अगला प्रश्न है कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? लोटा विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए पूर्णिया, बी पटना, सी सारण में, डी मुजफ्फरपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के विद्रोह में कौन मारा गया था? बिहार में सबसे पहले 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि देवघर के रोहिणी में थी, उसने विद्रोह शुरू किया था। तो उस विद्रोह में कौन मारा गया था? प्रश्न है। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली, बी सर्जन डॉक्टर ग्रांट, सी मेजर मैकडोनाल्ड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये विद्रोह जो हुआ था ये 12 जून 1857 को हुआ था और इसमें मारे गए थे लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली, ये नॉर्मन है, नॉर्मन, और सर्जन डॉक्टर ग्रांट, ये दोनों लोग मारे गए थे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा उत्तर। मेजर मैकडोनाल्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था। इस विद्रोह के बाद फिर 3 जुलाई को पटना में पीर अली ने विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? इस प्रश्न से पहले यह जान लेते कि पहले में कितने शामिल थे। पहले अधिवेशन में याद रखें, पहले अधिवेशन में बिहार से 0
0 प्रतिनिधि शामिल थे, कोई भी शामिल नहीं हुआ था। दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि शामिल थे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी नहीं रहे। चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी 1917 में गए थे, उनके साथ कई लोग शामिल थे उसमें, तो उनमें से कौन नहीं था? ऑप्शन ए ब्रजकिशोर प्रसाद, बी धरणीधर, सी रामनवमी प्रसाद, डी श्री कृष्ण सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। गांधी जी के सहयोगी चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे। ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर थे, रामनवमी प्रसाद थे, इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद तो थे ही, अनुग्रह नारायण भी थे। अनुग्रह नारायण, इनके अलावा मजहरूल हक, शंभू शरण और एक दो व्यक्ति और थे जिनमें कि राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, जिन्होंने बुलाया था इनको। अगला प्रश्न है, बिहार में नशाबंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? बांकीपुर, शाहाबाद, भागलपुर, छपरा। सही उत्तर हो जाएगा शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? नवंबर 1920 में। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित हुआ? बिहार में जो पहली बार सरकार बनी थी, वो किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी मोहम्मद यूनुस, डी सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को सरकार बनाई थी और ये बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होते थे प्रांतों के। और ये इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। कांग्रेस को बहुमत मिला था, पर श्री कृष्ण सिंह ने राज्यपाल से हस्तक्षेप के स्वीकृति ना मिलने पर सरकार नहीं बनाया। इस वजह से मोहम्मद यूनुस, जो कि दूसरे नंबर पर थे इनकी पार्टी, इन्होंने सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन के सामने गोलीबारी में शहीद छात्रों में शामिल नहीं थे। सचिवालय भवन पटना में गोलीबारी हुई थी और उसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। तो इनमें से कौन नहीं था उन छात्रों में शामिल? ये प्रश्न है। ऑप्शन ए उमाकांत सिंह, बी रामानंद सिंह, सी सतीश प्रसाद झा, डी दीप नारायण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीप नारायण शामिल नहीं थे। दीप नारायण वो व्यक्ति थे, जब 1930 में राजेंद्र प्रसाद जेल जाते हैं 6 महीने के लिए, तो वो दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं कि उनके स्थान पर उनके कार्यों को ये देखेंगे। उमाकांत सिंह शामिल थे शहीद छात्रों में, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, इनके अलावा राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। ये नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देवीपद चौधरी और जगपति कुमार। ये 7 छात्र थे जो 11 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे सचिवालय भवन गोलीबारी में। अगला प्रश्न है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागृत किया था। गया में किसान आंदोलन कौन देख रहा था? ऑप्शन ए यदुनंदन शर्मा, बी कार्यानंद शर्मा, सी यमुना कारजी, कहीं कहीं इन्हें कारगी भी कहते हैं, डी राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदुनंदन शर्मा जो थे वो गया में किसान आंदोलन देख रहे थे। कार्यानंद शर्मा कहाँ देख रहे थे? मुंगेर में, बहरिया ताल जो किसान आंदोलन था। यमुना कारजी जो थे ये दरभंगा और सारण में, दरभंगा और सारण दोनों जगह देख रहे थे। राहुल सांकृत्यायन जो हैं ये अन्नवारी या अंबारी करके
सिवान में जगह था, वहाँ से देख रहे थे, सिवान का इलाका। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने स्वराज ट्रेन चलाया? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी नमक आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने स्वराज ट्रेन चलाया था। इन्होंने ट्रेन पर कब्जा किया और उसे स्वराज नाम से चलाया था। अगला प्रश्न है, थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में सिवान में कौन शहीद हुआ था? ऑप्शन ए नंद किशोर लाल, बी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, सी महेश नारायण और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में शहीद हो गए थे। पुलिस द्वारा इन्हें गोली मार दी गई थी। नंद किशोर लाल और महेश नारायण ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा ने मिलकर बिहार टाइम्स नामक पत्रिका निकाला था और जिसके संपादक थे महेश नारायण। बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की? मोमिन कांग्रेस एक संगठन बना था, एक पार्टी बनी थी। इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अब्दुल बारी, बी मजहरूल हक, सी अब्दुल कयूम अंसारी, डी मोहम्मद अली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में की थी। ये कांग्रेस के समर्थक थे और इन्होंने मोमिन कांग्रेस की स्थापना बिहार में मुस्लिम लीग के वर्चस्व को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए की थी। अगला प्रश्न है कि भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक किसने लिखी? पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, तेजेश्वर प्रसाद, राम जयपाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक जिसे कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था, एससी बोस ने, इसकी बिहार की जो शाखा थी उसकी स्थापना किसने की, मतलब कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940। 1940 में बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, जिसमें कि बिहार को बंगाल से पृथक करने की मांग मांगी गई थी, इसका पहला अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1904, बी 1905, सी 1907 और डी 1908। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1908 में पटना में पहला अधिवेशन हुआ था इसका, और फिर 1909 में भागलपुर में दूसरा हुआ था, जहाँ पर यही बिहार को पृथक करने की मांग दोबारा से मांगी गई थी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए छपरा, बी बांकीपुर, सी हजारीबाग और डी पटना। राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीबाग में जेपी को रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को, जहाँ से वो भाग गए थे और नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया था। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आया था? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1921, बी 22 दिसंबर 1922, सी 22 दिसंबर 1923 और डी 22 दिसंबर 1924। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आया था। इसी के नाम पर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज भी खुला वहाँ पर। प्रथम बिहार किसान प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए यदुनंदन शर्मा, बी कार्यानंद शर्मा, सी सहजानंद सरस्वती, डी स्वामी विद्यानंद। सही उत्तर हो जाएगा सी सहजानंद सरस्वती।
प्रथम बिहार किसान क्रांति सम्मेलन के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और ये सम्मेलन जो हुआ था वो सोनपुर में हुआ था। कब? 1929 में। दूसरा बिहार किसान क्रांति सम्मेलन जो हुआ था वो गया में हुआ था 1934 में और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तीसरा जो हुआ था वो हाजीपुर में हुआ था 1935 में और इसके अध्यक्ष पुनः सहजानंद सरस्वती बने थे। अगला प्रश्न है, दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, बी सहजानंद सरस्वती, सी राहुल सांकृत्यायन, डी बाबा रामचंद्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसान आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था जून 1919 में। ये आंदोलन बेसिकली चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था और कहाँ पर हुआ था? मधुबनी के किसानों ने किया था। बाबा रामचंद्र जो हैं इनमें से वो अवध किसान सभा के संस्थापक थे। वह मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह जफर, सी अकबर द्वितीय और डी फर्रुख सियर। फर्रुख सियर वो शासक था मुगलों का जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। अंतिम प्रश्न है 200 प्रश्नों की श्रृंखला में, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी दरभंगा, सी पटना, डी औरंगाबाद। वहाबी आंदोलन जो कि दाढ़ी रखने पर भी ये आंदोलन हुआ था, दाढ़ी रखने पर जो कर लगा था, लंबी दाढ़ी रखने पर, उस पर भी आंदोलन प्रेरित था, उस पर फोकस कर रहा था। इसके अलावा मुसलमानों में सुधार को लेकर, अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी को लेकर भी। तो वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो पटना था, पटना, और पटना में सादिकपुर घराना था, वहाँ से आंदोलन चल रहा था। ये थे बिहार स्पेशल के 200 प्रश्न हिस्ट्री के, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में हम बिहार के इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे कि बिहार की इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेज है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बिहार में खनिज उत्पादन हो गया। इन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें।